गुड मॉर्निंग ट्वेल्थ क्लास। त्रिवी में ज्यामिति हम कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं इसका। 3 असंरेखीय बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, ये हमें ज्ञात करना है। 3 बिंदु हैं P, R, T, S, R, S, T हमारे ये 3 बिंदु हैं। हमें इससे होकर जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है। तो इसको पहला जो बिंदु है R वाला, उसका सदिश हमने A वेक्टर माना है, S का B वेक्टर और T का C वेक्टर। तो सूत्र R वेक्टर माइनस A वेक्टर एक ब्रैकेट में और B वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर माइनस A वेक्टर, इन दोनों को एक बड़े ब्रैकेट में रखेंगे इज इक्वल टू 0। और इसी का हमने कार्तीय रूप में इसको हम डिटरमिनेंट की तरह सॉल्व करेंगे। x1 y1 z1 इससे होकर जा रहा है x1 y1 z1, ये पहला बिंदु है। तो x माइनस x1 y माइनस y1 और z माइनस z1। बाकी ये दिक् अनुपात हैं दोनों नीचे वाले, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1 इज इक्वल टू 0। एग्जाम्पल 18 करते हैं। बिंदुओं R, S और T इससे जाने वाले समतल का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। सदिश समीकरण क्या होता है? R वेक्टर माइनस A वेक्टर, फिर ब्रैकेट में B वेक्टर माइनस A वेक्टर क्रॉस C वेक्टर माइनस A वेक्टर। सॉल्व करते हैं इसको। एग्जाम्पल 18 है। बिंदु R 2 5 माइनस 3 का स्थिति सदिश A वेक्टर, तो 2i प्लस 5j माइनस 3 के, इसको लिख लिया हमने ऐसे। बिंदु S का स्थिति सदिश, इसको ऐसे माइनस 2i माइनस 3j प्लस 5 के। और बिंदु T 5 3 माइनस 3 का स्थिति सदिश, इसको C वेक्टर ले लिया हमने 5i प्लस 3j माइनस 3 के। ये सब हमने माना है, यहाँ पे ऊपर लिख दोगे माना, स्थिति सदिश को तो माना है ना हमने। अब 3 असंरेख बिंदुओं R, S, T से जाने वाले समतल का सदिश समीकरण। R वेक्टर माइनस A वेक्टर डॉट, ये हमने सूत्र लिख दिया। अब पहले हम B वेक्टर माइनस A वेक्टर निकाल लेंगे, ये सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा माइनस 4i माइनस 8j प्लस 8 के। फिर हम C वेक्टर माइनस A वेक्टर निकाल लेंगे, C में से A को घटाएंगे, ये आ जाएगा 3i माइनस 2j। इन दोनों का हम ये क्रॉस प्रोडक्ट है, हमें पहले हम वो करके रख लेंगे अपने पास। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जैसे हम डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं, आई जे के माइनस 4 माइनस से 8 है, जो पहले लिखा है उसको पहले लिखेंगे और जो बाद में लिखा है उसको बाद में लिखेंगे। यहाँ पे के नहीं है तो के की जगह 0 रख कर देंगे, 3 माइनस 2 एंड 0। सॉल्व करेंगे इसको तो यह आ जाएगा 16i प्लस 24j प्लस 32k। अब समीकरण 1 में इसका मान रखेंगे हम R वेक्टर माइनस 2i प्लस 5j माइनस 3k इंटू 16i प्लस 24j प्लस 32k इज इक्वल टू 0। 6 क्वेश्चन करते हैं इसका। उन समतलों का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्नलिखित 3 बिंदुओं से गुजरता है। देखो इसमें हमें ऐसा नहीं दिया सदिश या कार्तीय, तो इसमें हमें कार्तीय ज़्यादा इजी लगता है करना, तो हम कार्तीय समीकरण के फॉर्म में निकाल लेंगे। 3 बिंदुओं 1 1 माइनस 1 6 4 माइनस 5 एंड माइनस 4 माइनस 2 3 इससे गुजरने वाले समतल का समीकरण। 3 बिंदु अगर हमें दिए हुए हैं पता है कि उनसे गुजरने वाले समीकरण ये होता है x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और z3 माइनस z1। जो ये x1 y1 z1 इससे तो होके गुजरता है ये, और ये जो होते हैं ये दिक् अनुपात होते हैं और ये भी दिक् अनुपात होते हैं। तो इसको हमने x1, इसमें हमने क्या किया, x1 1 y1 1 और z1 माइनस 1, ये जो पहला दिया। अब इसको ले लेंगे x2 6 y2 4 और z2 माइनस 5। इधर से देखो तीसरा x3 माइनस 4 y3 माइनस 2 एट z3 3। इन सब की वैल्यूज़ हम इसमें रख देंगे, x माइनस 1 y माइनस 1 z माइनस 1।
फिर 6 माइनस 1 ये हो गया, 4 माइनस 1 ये हो गया, 2 माइनस 2 माइनस 1 ये आ गया हमारे पास। तो ये सब हम x2 y2 z2 की वैल्यूज़ हम रख देंगे, इसमें सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ तुम देखोगे कि ये आ गया x माइनस 1 y माइनस 1 z प्लस 1, 5 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 3 4। अगर मैं इस लाइन में से डिटर्मिनेंट में से माइनस को बाहर निकाल लूँ तो ये बन जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा -4। अब दोनों लाइनें सेम आ गई। तो जब दोनों लाइनें सेम आती हैं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होती है 0 आती है। हम लिखेंगे दो पंक्तियाँ R2 तथा R3 समान हैं, अतः 3 बिंदु संरेखीय हैं, अतः एक अद्वितीय समतल का अस्तित्व नहीं है या समतलों की संख्या अनंत है। ये इसका बी पार्ट है। 3 बिंदुओं 1 1 0 1 2 1 और -2 2 -1। इसका इन 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण निकालना है हमें। तो पहले सूत्र लिख देंगे। अभी सूत्र मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया, वो आप लिखोगे। सूत्र लिखने के बाद आप x1 y1 z1 सब मैंने पिछले क्वेश्चन में समझाया, वो सब अपने आप लिखोगे आप, और फिर सूत्र में वैल्यू रख दोगे। ये जो होता है ये वो रखते हैं जहाँ से गुजरती है। ये पहला वाला हम पहली लाइन में, दूसरे में से इसे घटा के दूसरी लाइन में दिक् अनुपात, तीसरे में से फर्स्ट वाले को घटा के तीसरी लाइन में आता है। ये भी दिक् अनुपात होते हैं। इनको सॉल्व करोगे आप, जैसे एक आप सारणिक को सॉल्व करते हो। तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इंटू -2 माइनस y माइनस 1 इंटू 3 एंड z इंटू 3। ये आप सारा सॉल्व करोगे और इसके बाद आंसर इसका आ जाएगा आपका 2x प्लस 3y माइनस z इज इक्वल टू 5। इन क्वेश्चंस को आप कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिए, उनकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, थैंक यू।